मुख्यमंत्री का जनता दरबार, सहारा इंडिया में डूब गया पैसा, सीएम ने पूछा प्राइवेट में काहे जमा किए थे। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सहारा इंडिया से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया 1978 से संचालित है और भारत सरकार द्वारा ये कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसको लेकर यहाँ पर जो एक बड़ी अपडेट हमारे पास है ये पटना की है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आज बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान भोजपुर ज़िले से एक फरियादी भी पहुंचा, जिसकी शिकायत थी कि उसने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, लेकिन वह सारा पैसा अब डूब गया है। प्रार्थी की शिकायत पर सीएम ने उनसे पूछ लिया कि प्राइवेट में पैसा काहे जमा किया था। दोस्तों ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। भोजपुर से आए फरियादी ने जनता दरबार में कहा कि उसने 2016 में सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, लेकिन 2019 में सारा पैसा डूब गया। यह सुनते ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारा इंडिया प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट में पैसा काहे जमा किए थे। मुख्यमंत्री के लिए यह छोटी सी बात थी, लेकिन उनकी बातों से यह जाहिर था कि प्राइवेट बैंक में पैसा जमा करना सही नहीं है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्राइवेट बैंक विगत 40 वर्षों से गरीब निवेशकों को पैसा जमा कराना और उनको उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम कर रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी दोस्तों जैसे सहारा इंडिया, पीएसएल इंडिया, ये ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो छोटे वर्ग के लोगों को बचत कराना सिखाती थी और उनको 5 साल 6.25 साल में जो है पैसा डबल कर देती आ रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर एफडी के डबल होते थे और आरडी के डबल से कुछ कम पैसे मिलते थे। तो दोस्तों ये 5-6 साल के प्लान थे। विगत 50 साल से काम बराबर सही तरीके से चल रहा था। तो सीएम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राइवेट में काहे पैसा जमा किया। अरे तो काहे सहारा इंडिया को आपने लाइसेंस दिया तो इसलिए जमा किया। जब सरकार ही इनको लाइसेंस देती है और पूरी इनकी देखरेख का जिम्मा अपना आप लेती है, कंपनी भाग जाए तो उसका 16% देने का इनका वादा होता है। ना तो सहारा कंपनी भागी ना डूबी, तो फिर दोस्तों ये पैसा सरकार ने क्यों जब्त कर लिया। जब्त इसलिए किया कि इनकी गाइडलाइन से ज़्यादा सहारा इंडिया ने पैसा जमा किया, सिर्फ इतना कसूर था। और इस छोटे से कसूर में सभी निवेशकों का यहाँ पर धन हड़प कर ये सेबी ईडी विभाग लेकर बैठ गए। तो दोस्तों यहाँ पर ना सेबी पैसा दे पा रही है, ना ये सरकार पैसा दे पा रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि प्रोसीजर के नाम पर झुनझुना निवेशकों के हाथ में उस वक्त पकड़ा दिया जाता है जब 2024 के इलेक्शन बहुत नज़दीक है। तो दोस्तों यही हालात पिछली प्रोसीजरों में भी चले, जब भी यही हाल बना रहा कि जब भी इलेक्शन का दौर आता है सेबी थोड़ा बहुत चूरा देने के लिए प्रोसीजर चालू कर देती है। और अब सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा जो ये पोर्टल चलाया गया, जिस पर 99% निवेशकों के बॉन्ड जो अपलोड किए गए वो सब रिजेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। कारण बहुत छोटा सा है, 85,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए मात्र निवेशकों को देना है। और वो पैसा भी जो 10 साल पहले सेबी विभाग ने जब्त किया था, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड की 2 कंपनियों का पैसा जो वहां पर सेबी विभाग के पास 24,000 करोड़ रुपया है, उसमें से मात्र 5,000 करोड़ रुपया ही अमित शाह ने निकाला है। और पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को देने का निवारण का ढिंढोरा यहाँ पर पीटा गया। तो दोस्तों यहाँ पर आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाला मामला इस पोर्टल पर चल रहा है। पोर्टल पर निवेशकों के अपलोड करने की संख्या, जो निवेशकों ने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उनकी संख्या 40 लाख है। देनदारी की बात करें तो अभी तक पहली किस्त में 112 निवेशकों का ही निवारण हुआ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रिजेक्टेड जो फार्म आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पैसा कम है, लेने वाले ज़्यादा है। तो दोस्तों यही हालात सहारा इंडिया और सहारा पोर्टल के बने हुए हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपके सम्मुख लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बस कान को दे